पिछले कई दिनों से जिले के बायसी विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उन पर आरोप है कि विधायक ने अपने कुछ समर्थकों के साथ जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फजल को बाजार से अगवा किया, आवास पर ले गए, फिर बंधक बनाकर न केवल उसकी जमकर पिटाई की बल्कि पानी मांगने पर पेशाब पिला दिया गया। इस तरह के आरोपों से विधायक महोदय घिरे हुए हैं, लेकिन इसी बीच विधायक ने भी इस पर खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि यह सब मेरे विकास के कार्यों का तोड़ निकालने के लिए साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही छात्र राजद पूर्णिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद बिस्मिल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के खिलाफ लगाए गए तमाम आरोपों को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बिस्मिल ने कहा कि जदयू के कुछ तथाकथित नेता विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद पर झूठे आरोप लगा रहे हैं जो पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि विधायक जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं और उनके समाधान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी कारण कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बिस्मिल ने बताया कि विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने राशन कार्ड और जमीन के मोट्यूशन से जुड़े भ्रष्टाचार पर सख्त रोक अपनाया था। उन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को चेतावनी दी थी कि उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में जदयू के रेहान फजल समेत कुछ अन्य लोग शामिल थे जिन्होंने खुद को बचाने के लिए अब विधायक पर झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि विधायक पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। उनके अनुसार यह व्यक्ति बाइक चोरी और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में पहले जेल जा चुका है और इसके खिलाफ अभी भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जदयू नेता रेहान फजल ने अपने मीडिया बयान में आरोप लगाया है कि शाम 6 बजे विधायक ने उनके साथ मारपीट की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है कि शाम 7 बजे विधायक अपने कार्यालय में थे। इससे स्पष्ट होता है कि विधायक पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और साजिशन है। बिस्मिल ने कहा कि पेशाब पिलाने का आरोप भी पूरी तरह गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि मेडिकल रिपोर्ट 2 दिन बाद भी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो सत्ताधारी पार्टी का असली चेहरा उजागर हो जाएगा। इसी कारण प्रशासन जानबूझकर रिपोर्ट को दबा रहा है। छात्र राजद पूर्णिया प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करता है। साथ ही विधायक की छवि खराब करने की साजिश रचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। बिस्मिल ने कहा कि विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद जनता से किए गए वादों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों के पास उनके खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द सच जनता के सामने लाना चाहिए ताकि राजनीतिक साजिश करने वालों का पर्दाफाश हो सके। अब इस मामले में क्या कुछ होता है, हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखिए। आप अभी इस तरह का कहाँ जा रहे हैं? विधायक कार्यालय में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं विधायक कार्यालय में आप? मेरे साथ कोई विशेष है। रुक जाइए जी थोड़ा सा रुक जाइए, आप रुक जाइए तो लुंगी थोड़ा सा हटाइए। क्या मामला है? मामला ये है कि जमीन का मीटर में हमको कोई आदमी बोला जी कि ये क्या नाम है उसका, पानी सदरा का शाहिद रजा। जी जी शाहिद रजा के पास जाइए, वो बहुत नया नेता है, आपका सहयोग करेगा वो। हम उसके पास आए, तो बोला कि कागज पत्र दिखाने के बाद वो बोला कि ठीक है हमको सीओ से बात करने दीजिए। सीओ से बात जब किया नहीं किया तो बोला कि 50,000 रुपये आपका खर्चा होगा, आपको जमीन हासिल करवा देंगे। जी। तो हम बोले कि हम गरीब विकलांग आदमी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उस बच्चे का हम रोजी मार के आपको अगर देंगे पैसा, तो अगर काम ना हो तो पैसे भी ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगा। तो बोला कि नहीं आपका ये ज़मीन क्लियर कर देंगे। उसके बाद वहाँ हम किसी तरह ला करके 50,000 दिए उसको। तो एक सद्दाम नाम से लड़का है उसका ऑफिस में, वो उसको बुलाने के बाद वो बोला कि ये गिनो पैसा जो गिना, तो बोला कि हाँ 50,000 बराबर है। उसके बाद पैसा वो रख लिया, बोले लिफाफा में रख दो और सीओ को ले आके हम दे देंगे। तो पैसा रख दिया। वो रखने के बाद फिर 4 दिन के बाद हमको कॉल करके बोल रहा है कि कितना पैसा दिए थे नाती? हमने 50,000 सद्दाम के सामने दिए थे, गिने थे तो भी 50,000 था। तो बोले नहीं हम सीओ को देने गए तो सीओ बोल रहा अभी फ़ोन करके हमको कि 40,000 है, 10,000 रुपया और देना होगा। फिर 4-5 दिन के बाद जा करके फिर हम उसको 10,000 रुपये दिए। टोटल मिला के मेरा टका हुआ उसके पास 60,000 जो हुआ। तो सीओ थोड़ा बहुत जाओसी किया, उसके बाद आज तक मेरा काम नहीं हो पाया।
जब नहीं हो पाया तो उसको हम जा कर के ना उसका ऑफिस में जा कर के हम बोले कि नाना है ना कि मेरा काम भी नहीं हो रहा, पैसा भी ख़त्म होने वाला है, तो आप पैसा हमको रिटर्न दे दीजिए, देने का वादा किए थे आप। तो बोला कि है ना कि रिश्वत का पैसा क्यों ये वापस होता है क्या, साले तुम यहाँ से भागोगे कि नहीं। तो हमको धमका चमका करके वहाँ से निकाल दिया। तो है ना कि हम डर के मारे, उसका जलाली देख करके डर के मारे हम अपने कपड़े में पेशाब कर दिए थे। कितने दिन का? लगभग है ना 11 महीने पहले, आज से 11 महीने तो अभी आज विधायक जी ऑफिस आए हुए हैं कंप्लेंट करने के लिए ना। जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नजमुल हुदा। क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं है ना कि ऐसे ही मांग चांग करके हम खाते हैं, गरीब आदमी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि मेरा स्थिति तो खूब देख रहे हैं कि हम कितना। अभी तक आपको जमीन का इंसाफ नहीं मिला? नहीं, अभी तक मेरा जमीन का ना तो कोई पैसा इंसाफ मिला नहीं आपको? ना तो पैसा मिला। परिवार में कमाने वाला है कोई? नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बड़ा लड़का है, एक लड़का है, 2 लड़की है। कैसे आप 50,000 जमा किए थे, कैसे कहाँ से ला करके उसको? गरीब आदमी ऐसे है ना कि इधर उधर से हम मांग चांग करके उस जमीन के विशेष में हम उसको है ना रोजी मार करके हम उसको 50,000 दिए थे पहले। कौन लिया था पैसा? शाहिद रजा। लेकिन ये जो आप ये शाहिद रजा कहाँ का रहने वाले? पानी सदरा का। किसी पर जो आप इस तरह का अंजाम लगा रहे हैं, कोई ये है ये अंजाम लगा रहे हैं? अच्छा, बातचीत जो आपका हुआ लेन देन का या जो भी होता, क्या मोबाइल से हुई थी बात? हाँ, मोबाइल से हुई थी। अच्छा, आपका मोबाइल से उनका मोबाइल में बात हुई थी? हाँ, मोबाइल से हुई थी। 11 महीने के बाद आप इधर से कांटेक्ट हुई है आप? हाँ, यानी कि पहले वही यानी कि 11 महीने के बाद पैसा देने के बाद 1 महीने तक हम आना जाना किए उसका ऑफिस में, उसके बाद बातचीत की है। लेकिन यानी कि जब वो डांट टपट कर लिया, हम कपड़े में पेशाब जो कर दिए, तो डर के मारे हम उसके बगल में आज तक नहीं गए। अच्छा, जिस कैसे मन में आया कि आप विधायक कार्यालय आए हैं और उनका इस बात को रखें? आज यानी कि हम सोचे कि यानी कि विधायक जी के यानी काम तक भी ये आवाज़ दें, क्योंकि हम गरीब आदमी इस पैसे को दिए हैं। इस सूचना को लेकर किसी अधिकारी को आप नहीं दिए आवेदन वगैरह? नहीं, पहले इससे पहले अभी किसी को किसी को नहीं दिया आप? नहीं दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।